धम्मपद के सूत्र 10 में भगवान बुद्ध कहते हैं, श्रावस्ती के जेतवन में देवदत्त को उपदेश करते हुए, कि जिसने अपने आप को पापों से मुक्त कर लिया है और जो समस्त गुणों से परिपूर्ण है, आत्म संयमी और सत्यवान है, वह पीत वस्त्र पहनने के योग्य है। बुद्ध एक भिक्षु के चरित्र के बारे में बता रहे हैं। इससे पिछले भाग में धम्मपद के सूत्र 9 में श्रावस्ती के जेतवन में देवदत्त को उपदेश करते हुए बुद्ध भिक्षु कैसा नहीं होता है इसके बारे में बात कर रहे थे, कि जिसने अभी पापों से अपने को मुक्त नहीं किया और पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक है, और जो आत्मसंयमी नहीं है, जिसने सत्य का पालन नहीं किया, वह पीत वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है। लेकिन धम्मपद के सूत्र 10 में बुद्ध एक भिक्षु की परिभाषा दे रहे हैं कि भिक्षु कौन होता है। कौन भिक्षु चीवर पहनने, पीत वस्त्र पहनने के योग्य है। योग्यता की बात करते हैं, एक भिक्षु के बारे में बात करते हैं कि एक भिक्षु वह है जिसने अपने को पापों से मुक्त कर लिया। और पाप क्या है, हमें विचार करना होगा। बुद्ध के इन वचनों में जहां बुद्ध हमें 4 या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों पर बात कर रहे हैं कि पहला, जिसने पापों से अपने को मुक्त कर लिया, दूसरा जिसमें समस्त गुण परिपूर्ण हैं, और तीसरा जो आत्म संयमी है, और चौथा जो सत्यवान है। अब अपनी तरफ देखें, हम एक भिक्षु बनने के इच्छुक हैं, और जरूर हैं, तभी तो हम बुद्ध के वचनों को सुन रहे हैं। और जब हमारे मन के अंदर, जब हमारी बुद्धि ने यह स्वीकार कर लिया है कि हम भिक्षु बनने के लायक हैं, हमें भिक्षु बनना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है, तो फिर अपने से पूछें। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे भिक्षु को, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। अपनी तरफ अपना कॉम्पास कर ले, अपनी तरफ अपना फोकस कर ले। अब अपने हृदय में झांकें और झांक कर देखें कि क्या मैंने अपने को पापों से मुक्त कर लिया है। अब यहां बुद्ध क्योंकि पीत वस्त्र पहनने के योग्य कह रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीत वस्त्र पहनने के योग्य बुद्ध उसी को मानते हैं जिसने पूरी तरह से परिपूर्णता हासिल कर ली हो। इन 4 शब्दों की जो बुद्ध बात कर रहे हैं, फिर तो पीत वस्त्र पहने या न पहने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो एक उत्तम अवस्था है। जिसने अपने को पापों से मुक्त कर लिया, जिसने अपने को समस्त गुणों से परिपूर्ण कर लिया, जो आत्म संयमी हो गया और जो सत्यवान हो गया, तो वह पीत वस्त्र पहने या पीत वस्त्र न पहने, वह तो भिक्षु ही है। वह तो इससे पहले के 4 एपिसोडों में हमने ब्रह्म विहार की बात की थी, वह तो ब्रह्म विहार में रहने लगा। लेकिन बुद्ध देवदत्त को कह रहे हैं, और देवदत्त अभी भिक्षु बनने के लिए बुद्ध के सामने कई भिक्षुओं के साथ, कई व्यक्तियों के साथ जो भिक्षु बनने के इच्छुक हैं,
उनके साथ दीक्षा लेने के लिए बुद्ध के सामने खड़ा है। लेकिन बुद्ध देवदत्त को अच्छी तरह से जानते हैं। यह जो बात कही जा रही है धम्मपद के सूत्र 9 में और धम्मपद के सूत्र 10 में कही तो जा रही है समस्त भिक्षुओं से ही, जो भी भिक्षु बनना चाहता है। भिक्षु का जिज्ञासु है, भिक्षु बनने के लिए एक प्रेरणा जगी है, इच्छा उठी है मन में। लेकिन देवदत्त को उपदेश करते हैं, और देवदत्त को क्योंकि बचपन से जानते हैं और अब तक जान रहे हैं। और बुद्ध तो देवदत्त को ही नहीं, बुद्ध तो किसी को भी जान सकते हैं। बुद्ध तो अंदर, मनुष्य के अंदर प्रवेश करके उसको स्कैन कर लेते हैं, उसके अनंत जन्मों के उस लीक को देख लेते हैं, उस रास्ते को देख लेते हैं जिस रास्ते से वो गुजर कर आया है। लेकिन यहां देवदत्त को उपदेश कर रहे हैं, और देवदत्त के वर्तमान के गुणों से पूरी तरह से परिचित हैं, क्योंकि देवदत्त उनका बहुत करीबी है। और देवदत्त को उसके पिछले अनंत जन्मों की उस कहानी और उस इतिहास के बारे में भी जानते हैं जहां से देवदत्त निकल कर आ रहा है। इसलिए देवदत्त को कहते हैं कि जो पापों से अभी मुक्त नहीं हुआ वह पीत वस्त्र का धारण करने के योग्य नहीं, धम्मपद सूत्र 9 में। और सूत्र 10 में कहते हैं कि जो पापों से मुक्त हो गया, गुणों से परिपूर्ण हो गया, आत्मसंयमी हो गया और सत्यवान हो गया। पापों से मुक्त हो गया का अर्थ यह है कि अब कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए और अपनी मान बढ़ाई के लिए उसको इस संसार में अब कुछ पाप करने की जरूरत नहीं। वह पाप का सहारा नहीं लेता। उसकी अब कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वह पाप करके अपना भला करे। उसके अंदर से ऐसा भाव नहीं। अभी तो अंदर बहुत सफाई होनी है, यह तो बात जरूर है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है कि वह पीत वस्त्र पहनेगा, भिक्षु बनेगा। उसके बाद उसने बिहार में रहकर भिक्षा पात्र को हाथ में पकड़कर बुद्ध के समस्त आदेशों को, उपदेशों को, नियमों को, व्रतों को, सील के उन नियमों पर उसको अब चलना है। उसको अब अपना इस जमीन पर पूरा जीवन पीत वस्त्र पहनकर ही रहना है। अब उसका इस संसार में कोई लगाव, कोई झुकाव, कोई मोह नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पीत वस्त्र पहनने से पहले भी उसके अंदर वो भाव चले गए हों जो उसको पाप तक ले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? पीत वस्त्र पहनने के बाद तो वह अभ्यास करेगा, तब तो बहुत कुछ उसके अंदर से वह झीने पर्दे जो परत दर परत साफ करने के लिए उसको अभ्यास करना है, विपस्सना का, ध्यान का, वह तो बाद की बात है। उससे पहले ही मोटे मोटे वह पर्दे, मोटी मोटी वह मैल जो मन में लगी है, जिसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती। कौन से पाप है वह? रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी व्यक्ति को भोजन करते हुए देखा, हमें उसका भोजन पसंद आ गया, हमने उससे भोजन छीन लिया उसका, ये पाप है। हम रास्ते में चल रहे हैं और हिंसक हैं, कोई दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं किसी बात पर, हम उसके बीच में जाकर जबरदस्ती उन दोनों के बीच में
अपनी बात रखकर और उनके बीच में जाके उनका जज बन जाते हैं और उस झगड़े का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि हमें कोई जरूरत नहीं। और आजकल तो बहुत आम बात है यह। रास्ते से गुजरते हुए आदमी 4 आदमियों को बात करते हुए राजनीति की देखता है, खड़े होकर बहस करना शुरू कर देता है। बुद्ध बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। 2800 साल पहले कुछ और तरीके की बातें होती होंगी। उस समय का परिवेश कुछ और था, उस समय का वातावरण कुछ और था, उस समय का समाज कुछ और था। और आज का वातावरण, आज का समाज कुछ और है, उसमें थोड़ा सा आधुनिकता है। लेकिन मनुष्य के पाप वैसे ही है। वह उन 4 लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखना शुरू कर देगा कि नहीं, यहां गलत हो रहा है, यहां गलत हो रहा है, यह पार्टी ठीक है, वह पार्टी ठीक है। जो भी वर्तमान में करंट अफेयर्स चल रहा है, जो भी आज समाचार पत्रों में जो मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर बात करना शुरू कर देगा। उसका कोई लेना देना नहीं, वो जा कहीं और रहा था। बुद्ध यही कह रहे हैं कि हमें कम से कम हमने उन मोटे मोटे पापों को करना बंद कर दिया है। क्या अभी भी हमारा झुकाव उस तरफ को है कि मैं जाकर कुछ भी कर लेता हूं? फिर मैं पीत वस्त्र पहनने के लायक नहीं, पहनने के योग्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि पीत वस्त्र का पहन कर भी मैं यही करूंगा। अंदर तो मुझे अभी बहुत सफाई करनी है, वह तो विपस्सना और ध्यान और नियम की बात है। लेकिन यहाँ तो अभी मेरी वो अवस्था ही नहीं है। अभी तो मेरी अवस्था एक जानवर की तरह है। जानवर को देखा ना आपने, रास्ते पर चलता है, जिधर भी उसकी आंख गई उस तरफ कोई उसने मुंह मारना शुरू कर देना है। और अगर आप गांवों में, पहाड़ों में अगर आप रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो लोग जानवर पालते हैं घरों में, जब वो उनको जंगलों की तरफ ले जाते हैं, अपने रिहायशी इलाके से छोटी छोटी पगडंडियों से, उन पगडंडियों के दोनों तरफ खेत हैं, बाड़ लगी हुई है, झाड़ झंकाड़ लगाया हुआ है ताकि कोई जानवर प्रवेश न करे। वो झाड़ झंकाड़ के बीच में से भी थोड़ा सा मुंह डालने की जगह हो तो वहां से मुंह डालता है, हरी घास को अपनी जीभ से लपक लेना चाहता है। यह उन सब का अनुभव है जो गांवों में रहते हैं। और यहां तक कि फिर उनके मुंह में, जिस तरह से आज कोरोना के बाद मनुष्य ने मास्क लगाया, उसी तरह से उनके मुंह को भी बंद करने की व्यवस्थाएं हैं। उनके मुंह को इस तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि वो कहीं मुंह ही न मार सकें। और आजकल तो जो लोग पालतू कुत्ते पालते हैं घरों में, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस तरह से अभी अगर हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि एक भिक्षु के लिए क्या स्वभाव होना चाहिए, तो फिर हम अभी उन वस्त्रों को पहनने के लायक नहीं हैं। बुद्ध तो अभी बहुत ही प्राइमरी बात कर रहे हैं। यह पीत वस्त्र धारण करने का अर्थ है कि अब मेरे अंदर एक झुकाव, मेरे मन के अंदर ऐसा हो गया है कि मेरे अंदर वैराग्य घटित हुआ। यह वैराग्य की बातें हैं कि मैंने अपने को पापों से मुक्त कर लिया, उन पापों से जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मैं अनावश्यक ही कर बैठता हूँ। उन पापों की तो बात ही नहीं है कि जो अभी मन के अंदर भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, और वो किस तरह से मन को प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से जोर मार रहे हैं अंदर, और उसके बाद कई महीनों के बाद, कई दिनों के बाद वो कर्म तक ले जाते हैं। बुद्ध अभी उन मोटी मोटी बातों की तो बात ही, उन पतली बातों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो बुद्ध उन बातों की बात कर रहे हैं कि क्या मैंने इन पीत वस्त्रों को पहनने के लिए जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैंने अपने को पापों से मुक्त कर लिया? क्या मेरे अंदर अभी इतना संयम आ गया है कि मैं किसी की बात को सहन कर सकता हूं, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं टाल सकता हूं, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, तुरंत मैं गुस्सा कर बैठता हूँ, मारपीट कर बैठता हूँ, और बाद में मैं पछताता हूँ फिर कि यह तो यह तो निरर्थक था सब कुछ। अनावश्यक ही पापों को बटोर कर जेब में रख लेना,
दूसरी बात है, जो समस्त गुणों से परिपूर्ण है। एक भिक्षु के गुण, कौन से भिक्षु के गुण होते हैं? इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि भिक्षु के गुण क्या हैं। कहीं भी कुछ भी बोल देना, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां बोल देना, भिक्षु का गुण नहीं है। भिक्षु सुनता है। भिक्षु से जब कहा जाता है तब वह बोलता है। और अब हम भिक्षु बनने जा रहे हैं, पीत वस्त्र धारण करने जा रहे हैं, तो क्या हम किसी के भी बीच में जाके टांग अड़ा देते हैं कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम मेरी सुनो, मैं ज्यादा जानकार हूं, मेरे अंदर ज्यादा ज्ञान है, मैंने ज्यादा पढ़ाई की है, जबकि तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है। दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, उनको करने दो। तुम उनकी बात सुन सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं सुन सकते हो तो अपना किनारा कर लो। लेकिन मैं उन दोनों के बीच में जाकर अपनी बात बताना चाहता हूं कि तुम दोनों गलत हो, मेरे को ज्यादा ज्ञान है, मैंने आज ही समाचार पत्र पढ़ा है, यह बात तो ऐसे कही गई है, जबकि हकीकत कुछ नहीं। मुझे कुछ पता नहीं कि समाचार पत्र में भी झूठ लिखा होता है, बात का बतंगड़ बनाया होता है। लेकिन मैं समाचार पत्र पढ़ के कहीं किसी भी बहस का हिस्सा बन जाता हूं, जबकि मुझसे कोई पूछ नहीं रहा है। यह भिक्षु का गुण नहीं, यह भिक्षु बनने का भी गुण नहीं। अभी भिक्षु बनने के गुणों की बात हो रही है। ऐसा व्यक्ति क्या भिक्षु बनेगा, जरा मुझे बताओ। मेरे से इस चैनल में मेरे कई मित्र हैं जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरी बातों को बहुत गहरे में विचार करते हैं, सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। उनके भी यह प्रश्न है कि हम भिक्षु बनना चाहते हैं। तो यही तो आज बुद्ध बात कर रहे हैं कि भिक्षु बनने की कुछ बाहरी अनिवार्यता है कि क्या मेरे अंदर यह गुण है। यह गुण तो मैं बहुत आसानी से अपने को कंट्रोल करके पैदा कर सकता हूं। इसके लिए कोई बहुत गहरी साधना की जरूरत नहीं है। यह तो एक बाहरी आचार विचार व्यवहार है, यह तो अनुशासन है, यह तो नैतिक शिक्षा है। कम से कम नैतिक शिक्षा तो मेरे अंदर होनी चाहिए। पहले तो पुरानी बात है, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे या मिडिल में पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। आज तो मुझे नहीं पता कि कहीं नैतिक शिक्षा जैसा कुछ है भी। कितना बदल गया है। और बुद्ध यही बात कह रहे हैं कि एक भिक्षु बनने का मैं इच्छुक हूं, पीत वस्त्र पहनने का इच्छुक हूं, चीवर का इच्छुक हूं। तो मुझे यह सोचना चाहिए कि क्या मैं भिक्षु के जो मोटे मोटे गुण हैं उन गुणों से मैं परिपूर्ण हूं। क्या मेरे अंदर इतना आलस है, मैं कब उठता हूं। पूरी जिंदगी मनुष्य, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आपके भी यह नोटिस में होगा, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वह पूरी जिंदगी हर मंथ, हर बर्थडे पर, हर साल की शुरुआत में इस तरह से रेजोल्यूशन बनाते रहते हैं कि अब कल से वह सुबह 5 बजे उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, और कभी नहीं कर पाते। और कई सालों से, कुछ तो ऐसे भी हैं मेरे जानने वाले जो 20-20, 30-30 साल से प्रयास कर रहे हैं, और वो कभी उसको गहरे में लागू नहीं कर पाए। और वो कभी भी मॉर्निंग वॉक 2-4 दिन, 5 दिन किया, हफ्ते भर किया, फिर उसके बाद फिर वही मन उनको फिर आलस में ले जाता है। और बहुत से, और आज का यंगस्टर, वह तो सुबह 9 बजे उठता है। अगर उसे स्कूल या कॉलेज नहीं जाना हो, जो उसकी मजबूरी हो गई है, तो फिर वह तो सोए रहे, 12 बजे से पहले नहीं उठता। और जो यंगस्टर जो अभी नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वह तो सैटरडे संडे अगर उनका ऑफ है या किसी दिन छुट्टी है तो उनका बिल्कुल अलग रूटीन होता है।
मैं यह नहीं कहता कि वह क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं, मैं यह कह रहा हूं कि बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि बुद्ध जिस पीत वस्त्र धारण करने के योग्य भिक्षु के बारे में बता रहे हैं कि क्या मैं उन गुणों को धारण करता हूं अपने अंदर कि मैं पीत वस्त्र पहन सकूंगा, पीत वस्त्र का पालन कर सकूंगा। जब मेरे अंदर इतना आलस होगा, जब मेरी इस तरह का मेरी आदतें होंगी कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, सुबह तो छोड़ो 10, 11, 12, क्योंकि आज छुट्टी है, छुट्टी हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। यह तो मेरे नियम है कि मुझे सुबह उठना है, सुबह मॉर्निंग वॉक जाना है, सुबह मुझे ध्यान करना है। उस समय तो कोई ऐसा व्यवधान नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है, क्योंकि यह तो रूटीन है। लेकिन जिस दिन कल को छुट्टी है, अगर आज सैटरडे है और आज मुझे पता है कि कल छुट्टी है, कल संडे है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अब रात के 12 बजे कोई मूवी देख रहा हूँ, रात के 2 बजे तक, या मैं मोबाइल पर लगा हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे सुबह उठने में बाधा देगा, जो कल भी किया जा सकता है, जो इतना अर्जेंट नहीं है, तो फिर मैं जो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं एक भिक्षु बनने के लायक हूं? मुझे विचार करना होगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत गंभीर है और यह प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा है और अक्सर ही हर एक के मन में यह विचार उठता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कि जब वो संसार से विरक्ति का भाव कभी कोई नैनो सेकंड के लिए भी उसके अंदर अगर उठता होगा तो उसको लगता होगा कि मुझे वैराग्य घट गया, मुझे भिक्षु बन जाना चाहिए, मुझे इस दुनिया को जानना है, समझना है कि इतना दुख क्यों। तब उसके अंदर ये भाव उठते हैं और तभी वो यह प्रश्न पूछता है कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। तो अपने से पूछना होगा कि मेरे अंदर वह गुण, वह बाहरी गुण है, अभी अंदर के गुणों की तो बात ही नहीं हो रही है अभी, वह तो बगैर साधना के, बगैर अभ्यास के, बगैर विपस्सना के, बगैर गुरु के संपर्क में आए हुए, बगैर गुरु के संग साथ किए हुए, संघ का साथ किए हुए, धम्म का साथ किए हुए और बुद्ध की शरण लिए हुए नहीं के बिना नहीं होगा। लेकिन बुद्ध की शरण लेने से पहले जो पीत वस्त्र धारण करने की इच्छा मेरे जताई हुई है, जो यह प्रश्न उठता है कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूं, तो अपने से यह पूछना चाहिए कि क्या मेरे अंदर यह समस्त गुण हैं जो एक भिक्षु को बाहरी तौर पर बनने के लिए आवश्यक हैं। कम खाना, कम बोलना, एक अनुशासन में रहना, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे बात व्यवहार करनी है, कैसे अपने आप को, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, यह तो बाहरी नियम है। बुद्ध ने तो सील के नियम दिए जो बाहर भी लागू होते हैं और जो अंदर भी लागू होते हैं। अंदर का अर्थ है कि जब हम विपस्सना ध्यान की साधना में उतरते हैं, जब हम साधक बनते हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं, और बाहरी नियम भी हैं। शील में जो पहला नियम है कि अहिंसा, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, यह तो दोनों जगह लागू होता है। यह तो भिक्षु बनने के बाद, चीवर पहनने के बाद भी लागू होता है, पीत वस्त्र पहनने के बाद तो लागू होता ही है, पीत वस्त्र पहनने से पहले भी लागू होता है। लेकिन अगर मेरे अंदर यह लालसा पैदा हो जाती है, कहीं मांस लटका हो बाहर, मैं किसी रास्ते से, किसी शहर से गुजर रहा हूं, किसी अपने बाजार से गुजर रहा हूं। अब आपको अपना एक वाकया सुनाता हूं, मुझे अभी याद आ गया। ये पुरानी बात है, आज से लगभग 15 साल पुरानी बात है। मैं क्योंकि कविताएं लिखने का मेरा शौक बचपन से है, बचपन से ही मैं अपने स्कूल कॉलेज की कंपटीशन में यह काम करते रहा हूँ। ग्रुप डिस्कशन है, प्रतियोगिताएं, इस तरह की निबंध प्रतियोगिताएं हैं, कविता रिसाइटेशन है, इस तरह के प्रोग्रामों का हिस्सा रहा हूँ, स्पोर्ट्स का हिस्सा रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा था कॉलेज तक। तो अक्सर ही हम
कैंप में जाते थे, बाहर जाते थे, तो एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात जो कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन मेरी कविताओं से बहुत प्रेरित है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे कविता सुनाइए, आपकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है, आपके अंदर अद्भुत गुण है और बहुत रहस्य लिए हुए रहस्यवादी कविताएं हैं आपकी। तो मेरे अंदर उस समय ही मैंने एक कविता लिखी हुई थी, और वह कविता यही मांसाहार और प्राणी हिंसा पर ही थी। इत्तेफाक की बात है, संयोग है। मैंने वह कविता रिसाइट कर दी उनके सामने, और वह मांसाहारी आदमी, और मांसाहारी ऐसा आदमी कि साधारणतया हमारे वहाँ, हमारे इस देश में एक प्रथा प्रचलित है कि जो लोग मांसाहार करते हैं वो मंगलवार को मांस नहीं खाते, वो बचते हैं मंगलवार को मांस खाने से। लेकिन वह व्यक्ति ऐसा है, वो कहता है कि मैं तो मंगलवार को भी अगर मुझे मांस कहीं दिख गया और मेरे अंदर कोई भाव उठ गया इस तरह का, या मुझे मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्रेविंग आ गई, तो फिर मैं मंगल हो या कोई और बार हो, मैं फिर विचार भी नहीं कर पाता। फिर मुझे कहीं भी मिले मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करके कहीं रेस्टोरेंट में अंदर जाके खाना पड़ेगा। बाहर तो बहुत दुकानें बंद भी होती हैं। यह बात उन्होंने मुझे बाद में कही, उस समय तो वो मेरी कविता सुन गए, लेकिन बहुत दुखी हो गए उस कविता से। उसके बाद वही सज्जन मुझे कुछ महीनों के बाद फिर मिले किसी प्रतियोगिता में, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी कुछ नई रचनाओं को मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन प्लीज वह जो उस दिन आपने सुनाई थी ऐसा मत सुनाइएगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर अभी बाहरी रूप से मेरा मन इस तरह का है कि उसके अंदर इतनी क्रेविंग है, उसके अंदर कोई बर्दाश्तगी नहीं, उसके अंदर कोई सहन करने की शक्ति नहीं, उसके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं किसी भी वासना के प्रति, तो फिर पीत वस्त्र धारण करने के योग्य बनने की जो बात बुद्ध कह रहे हैं, उसका बहुत गहरे में हमें विचार करना ही होगा। हम भिक्षु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, जो अभी मैंने कहा कि कई साल हो गए हैं, अभी मैं सुबह उठने के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा हूँ सुबह उठने के लिए, और मैं प्रयास में सफल नहीं हो पाया। मैं स्कूल से प्रयास कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में से प्रयास कर रहा हूँ, मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, मेरे कॉलेज ख़त्म हो गए, मेरा और प्रोफेशनल कोर्स ख़त्म हो गया, मेरी नौकरी लग गई, मैं सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी जूझ रहा हूँ। न तो मेरी क्रेविंग खाने से गई, न तो मेरी क्रेविंग सोने से मेरा कोई मेरे अंदर आलस कम हुआ, और कई प्रकार की क्रेविंग, कई प्रकार की वासनाएं मेरे अंदर, वह वासनाएं जो बहुत गहरी जड़ें होती ही हैं जिनकी, लेकिन एक बाहरी तौर पर कंट्रोल भी होता है। अगर काम वासना को ही देखें तो काम वासना ऐसा तो नहीं है कि किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है, सबके ही अंदर है, और सबके अंदर एक जब वो खिलती है तो सबके अंदर उसके गुण दिखाई देते हैं, लेकिन कोई कंट्रोल कर पाता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हमें अपनी बुद्धि से उतना तो कंट्रोल रखना ही होगा कि जिस तरह से हम समाज में रहते हैं तो समाज में समाज की तरह से ही व्यवहार करेंगे ना। तो अगर जैसे मैंने अभी इन सज्जन की बात कही, अगर मेरे अंदर इतना कंट्रोल ही नहीं है कि मुझे जब भी रात में क्रेविंग उठती है 12 बजे मैं चल पड़ता हूँ कि मुझे आज चिकन खाना है या मटन खाना है या कुछ और खाना है। आप सोच रहे हैं, बुद्ध यही कह रहे हैं
क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी, बहुत ही शुरुआती उपदेश है धम्मपद के। अभी भिक्षु तक की तो बात ही नहीं है। भिक्षु और उसके बाद जो साधनाएं करनी हैं, जो नियम पालन करने हैं, उनकी तो अभी बात ही नहीं है। अभी तो बहुत मोटी बाहर की बात हो रही है कि मैं भिक्षु बनने का एक विचार मेरे अंदर उठा है, मुझे पीत वस्त्र धारण करने का विचार उठा है। तो क्या मेरे अंदर नैतिक शिक्षाएं कुछ हैं? क्या मैंने अपने आप को बाहरी पापों से मुक्त कर लिया? क्या मैं आत्मसंयमी हूं, जो अभी मैंने कहा? और सत्यवान कैसा? कम से कम इस दर्जे का तो होना ही चाहिए कि मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, मुझे कोई किताब पसंद आ गई। अब इस पर भी एक वाकया सुनाता हूं। यह भी एक घटना घटी। एक सज्जन जो मेरे बहुत करीबी मित्र हो गए बाद में, मुझे जब पहली बार मिले, कॉलेज की लाइब्रेरी की बात है, तो उस समय वो अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे और कॉलेज में लाइब्रेरी में अक्सर ही आया करते थे। लाइब्रेरी ओपन भी रहा करती थी उन बाहरी लोगों के लिए भी जो उस कॉलेज का कभी हिस्सा रहे या अभी मेंबर हैं उस लाइब्रेरी के। तो इस तरह से वो कॉलेज की लाइब्रेरी पब्लिक के लिए भी खुला करती थी शाम को थोड़े आवर्स के लिए। तो वह व्यक्ति मुझे लाइब्रेरी में मिले और काफ़ी हमारा वाद संवाद हुआ, बातें हुई। तो उन्होंने अपनी एक रोचक घटना मुझे सुनाई। वो कहते थे कि मुझे किताब पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था और मैंने इंटरनेशनल बुक फेयर में मैं अंदर गया और मुझे एक किताब बहुत पसंद आ गई किसी स्टॉल में, और मैंने अब बेहोशी, यही जो बुद्ध बात कर रहे हैं कि मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया, सब भूल गया, बुद्धि मेरी मारी गई जिसको कहते हैं, वैसा हो गया। और उस किताब को उन्होंने पता नहीं किस तरह से अपने शर्ट के अंदर कमर में डाल दिया, कमर में ठूंस लिया। जब वो बाहर निकलने लगे तो उनको होश ही नहीं कि यहाँ तो कैमरा भी लगा हुआ है और कोई व्यक्ति किनारे पर पूरा अपना सिस्टम रख के देख रहा है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, जो बाहर को गया वो हाथ में क्या ले गया, क्या नहीं ले गया। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया उनको, उनकी चेकिंग हुई, वहाँ बुक पाई गई। इसको अंग्रेजी में शॉप लिफ्टिंग कहते हैं। और उन सज्जनों को छोड़ा नहीं, उन सज्जन को वहीं उस स्टॉल के ऑनर ने बैठा लिया, दुर्व्यवहार तो नहीं किया लेकिन बैठा लिया और उनसे कहा कि अपने पापा को बुलाओ या अपनी मम्मी को बुलाओ। उनसे फ़ोन नंबर लिया, उनके घर में बात की। पापा तो उनके नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मम्मी बैंक में ऑफिसर थी। उसने कहा कि अभी तो मेरी बैंक की छुट्टी नहीं हुई है, 4 बजे के आसपास मैं निकलूंगी शाम को। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी 3 बज रहे हैं तो आपका बच्चा यहाँ 1 घंटे अभी और बैठेगा, तो 4 बजे जब आपकी छुट्टी होगी तब आप सीधे यहाँ आइए। और उनका बैंक और इंटरनेशनल बुक फेयर प्रगति मैदान में लगभग 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर का फासला रहा होगा। कॉनॉट प्लेस से लेकर प्रगति मैदान तक आने में 4 किलोमीटर लगते ही होंगे मुझे लगता है। खैर 4:30 बजे के आसपास उनकी माँ वहाँ पहुँची और फिर उन माफ़ी मांगकर और फिर उस किताब के पैसे दिए। किताब पसंद थी उनको, उनके पास पैसे भी नहीं थे इतने कि वो किताब खरीदी जा सके। किताब भी कुछ 1200 रुपये की आसपास की किताब थी। तो कई बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ये घटना रेलिवेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ इसका जिक्र किया।
यह उन लोगों के लिए इस घटना का जिक्र किया गया है जिनके अंदर अंदर से हुक उठती है कि मुझे भिक्षु बन जाना चाहिए। मुझे गहरे में अपने से विचार करना होगा कि मैं भिक्षु तो बनना चाहता हूं, लेकिन क्या मेरे अंदर यह सब गुण पैदा हो चुके हैं? क्या मैं आत्मसंयमी हूं? क्या मैं सत्यवान हूं? बाहरी रूप से इतनी सत्यता तो होनी ही चाहिए कि जो वस्तु मेरी नहीं वह मुझे नहीं लेनी, मैं मांग लूं, वो ज्यादा अच्छा है। तब मैं पीत वस्त्र पहनने के योग्य हूं। और अंदर जाकर तो अभी पीत वस्त्र पहनकर तो फिर मुझे बहुत कुछ करना है। वह तो अभी जाने कितने पर्दे हैं अंदर, उन झीने पर्दों को अभी धीरे धीरे अभ्यास के जरिए ध्यान के साबुन से मुझे मिटाना होगा, साफ करना होगा, कई बार धोना होगा। गिरूंगा, पड़ूंगा, उठूंगा, फिर बुद्ध से विनती करूंगा, अपनी नाक रगड़ूंगा। वह तो बाद की बातें हैं। वह तो बहुत उस पीड़ा को झेलने के लायक तो मैं बाद में बनूंगा। यह बुद्ध कहना चाह रहे हैं। इस धम्मपद के सूत्र 10 में हमें बहुत गहरे में अपने अंदर इन धम्मपद के सूत्रों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि धम्मपद के सूत्र तो बहुत छोटे छोटे हैं। मैंने इनको सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश इसलिए की है कि कई बार हम इनको बहुत गहरे में समझ नहीं पाते। हम पढ़ते तो हैं, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, हम पढ़ सकते हैं और 10 मिनट में ही हम पता नहीं कितने सूत्र पढ़ लेते होंगे, लेकिन वो हमारे अंदर घुसते नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतना विचार नहीं कर पाते। इसलिए मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पसंद हो मेरी यह कोशिश तो कमेंट में मेरे को बताएं, और अगर आपको नहीं पसंद है तब भी मुझे बताएं, ताकि मैं फिर उस पर विचार करूं। नमो बुद्धाय।